कहते हैं कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपकी लिखावट या हस्ताक्षर देखकर आपका भूत, वर्तमान और भविष्य बता सकता है? यही नहीं, आपकी उस लिखावट या हस्ताक्षर में बस थोड़ा सा परिवर्तन करा के आपकी तकदीर भी बदल सकता है। अब आपने भले कभी न सोचा हो, मगर ऐसा होता है। और ये कहना है प्रसिद्ध हस्ताक्षर विशेषज्ञ डॉक्टर राजदीपक मिश्र का, जिन्होंने न केवल इस अनूठी विद्या पर पुस्तक हस्ताक्षर बोलते हैं लिखी है, बल्कि इन्होंने मात्र 36 साल की उम्र में 1 करोड़ से भी ज्यादा बार श्री सीताराम नाम लिखने का विश्व कीर्तिमान भी बनाया है। परम आस्तिक डॉक्टर राजदीपक मिश्रा जी आज भी नित्य 4 घंटे सीताराम लिखते हैं। उत्तर प्रदेश के शहर फैजाबाद के निवासी डॉक्टर मिश्र ने 15 वर्ष की आयु से ही हस्ताक्षर देखकर भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी थी। श्री मिश्र ने अपनी कला को नई ऊंचाई दी और हस्ताक्षर के अलावा स्याही के रंग, जूते और चप्पल के आधार पर भी भविष्यवाणी करना आरंभ कर दिया। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के कॉलम के अलावा रेडियो टेलीविजन के अनेकों कार्यक्रमों में भी अपनी इस कला को साझा करने वाले डॉक्टर मिश्र ने बृहद जनसेवा की भावना से मुंबई को अपनी कर्म भूमि बनाया है। आज भी प्रतिदिन वो अपनी इस कला के प्रति समर्पित हैं और आने वाले जिज्ञासुओं की समस्या का समाधान बताते हैं। उनके प्रशंसक आज विश्व के कोने कोने में हैं। इन्होंने अपनी गहन शोध, ज्ञान और अनुभव से हजारों लाखों कोसों दूर बैठे व्यक्ति के बारे में बिना किसी अन्य जानकारी के मात्र हस्ताक्षर देखकर ही अनेकों सामान्य और मशहूर हस्तियों की किस्मत में बदलाव ला दिया है। साथ ही अनेकों सफल राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवाणियां भी कर चुके हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी लिखावट भी बदलती रहती है और साथ ही हमारी किस्मत भी। और दुनिया में ऐसा कौन है जो अपनी किस्मत के बारे में नहीं जानना चाहता है? तो आपकी इन्हीं जिज्ञासाओं को ध्यान में रखते हुए आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं दुनिया के जाने माने मशहूर हस्ताक्षर विशेषज्ञ डॉक्टर राजदीपक मिश्र से। नमस्कार दोस्तों, मैं सौंदर्या गर्ग एक बार फिर से आप सभी लोगों का हस्ताक्षर बोलते हैं में हृदय से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा किस तरह डॉक्टर राजदीपक मिश्रा जी सिर्फ आपके हस्ताक्षर देखकर आपके जीवन के हर पहलू से आपका रूबरू करा देते हैं। जी हाँ, इसीलिए तो कहते हैं ना कि हस्ताक्षर बोलते हैं। तो आइए मिलते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर राजदीपक मिश्रा जी का। नमस्कार डॉक्टर साहब, एक बार फिर से हस्ताक्षर बोलते हैं में आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं। बैठिए डॉक्टर साहब। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे आज के जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी ये जो विद्या है कितनी और किस हद तक सबके लिए लाभदायक है। हर लोगों के लिए ये विद्या ठीक है। जिसको ज्योतिष की जानकारी है उसके लिए भी, जिसको ज्योतिष की जानकारी नहीं उसके लिए भी। कोई भी बच्चा अपनी सिग्नेचर्स अपनी बदल के अपने कैरियर को उसी दिशा में ले जा सकता है जिस दिशा में जाना चाहता है। जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, जिनको कैरियर में कोई बाधाएं आ रही हैं, उनके लिए भी सिग्नेचर चेंज करके वो लाभ उठा सकते हैं। इस तरह से देखा गया समाज के हर वर्ग, हर जात, हर धर्म के लोगों के लिए अच्छी है। ये ज्योतिष से बिल्कुल परे है। डॉक्टर साहब, हस्ताक्षर से भविष्य, भूत एवं वर्तमान आप सब देख लेते हैं। इस पर जरा विस्तार से आप रोशनी डालेंगे? जी हाँ, हम जरूर बताएंगे। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हर आदमी के ऊपर पड़ता है। ग्रह नक्षत्र अपना प्रभाव छोड़ते हैं, इसी तरह से हस्ताक्षर के ऊपर भी ग्रह नक्षत्र अपना प्रभाव छोड़ते हैं। हम आपको बताएं एक रोचक बातें। किसी भी व्यक्ति की सिग्नेचर्स पूरे जन्म में 7 बार या 5 बार जरूर बदलती हैं, 5 से 7 बार बदलती हैं। जब उसकी शादी होने वाली होती है तो सिग्नेचर उसकी चेंज हो जाती है। जब उसकी संतान होने वाली होती है फिर उसकी सिग्नेचर में चेंज आता है। जब वो विद्यार्थी रहता है तब उनकी सिग्नेचर दूसरी तरह रहती है। जब उनकी
और कोई परेशानियां आने वाली होती है, सिग्नेचर्स अलग हो जाती हैं। इसी पे हमने शोध किया हुआ है। ग्रह नक्षत्र का प्रभाव जैसे राशियों के ऊपर पड़ता है, वैसे आपके हस्ताक्षर के ऊपर, सबके हस्ताक्षर के ऊपर ये प्रभाव पड़ता है। अब तक हमने लगभग 5 लाख लोगों के सिग्नेचर देखे हैं और चेंज कराए हैं, सबको फायदा हुआ है। हमने कॉर्पोरेट जगत के बड़े बड़े लोगों के सिग्नेचर चेंज कराए हैं, उनमें आशातीत सफलताएं मिली हैं। जो विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर थे, उनकी सिग्नेचर्स में मैंने थोड़ी सी चेंज करवाई है, अच्छी सफलताएं। जिनकी शादियां रुकी थी, सिग्नेचर में चेंज कराए, छोटे से उपाय बताए और उनको अच्छे प्रतिपाद मिले हुए हैं। कभी कभी ये देखा गया है, आदमी बहुत परिश्रम करता है, बहुत परिश्रम करता है, उसके साथ वाला आदमी कम परिश्रम करता है, उसको ज्यादा सफलता मिलती है। जी बिल्कुल। तो ये उसकी सिग्नेचर्स में थोड़ी सी त्रुटि होती है, कमजोरी होती है, इसलिए उसको उतनी सफलताएं नहीं मिलती है। उसी चीज की दवा हम बताते हैं। डॉक्टर साहब, अभी अभी आपने बताया कि हस्ताक्षर के साथ साथ ये जो स्याही का रंग होता है या फिर पेन होता है, इसमें भी अगर चेंजेस किए जाए तो इंसान के, व्यक्ति की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। आदमी के जीवन के ऊपर रंगों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। ये आप देख लीजिए, 4-5 तरह की स्याहियां होती हैं। हर कलर की स्याही किसी ना किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रिय होती हैं। मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं कि जो व्यक्ति लाल रंग की स्याही ज्यादा यूज करता है, वो व्यक्ति थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव का होता है, लेकिन अपने काम के प्रति ज्यादा जिम्मेदार देखा गया है, नियम कानून वाला होता है, समाज के उच्च वर्गों में जाता है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। जो बड़े बड़े जज होते हैं, डीएम होते हैं, या जिनकी कलम में पावर होती है, मिनिस्टर होते हैं, वो लाल रंग की स्याही से जैसे अपनी सिग्नेचर कर देते हैं, वो कानून बन जाता है। लेकिन क्योंकि वो वसूलों वाले होते हैं, इसलिए लाल रंग की स्याही आप देखिए, जो लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं, जिनको पसंद होती है, वो व्यक्ति उच्च पद पे जाते हैं। अगर सेना में है, पुलिस में है, तो सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेंगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग हरी रंग की स्याही ज्यादा प्रयोग करते हैं। ऐसा व्यक्ति धार्मिक किस्म का होता है, अपने सिद्धांतों पर चलने वाला होता है, समाज के बनाए नियमों के अनुकूल चलता है, लेकिन पारिवारिक जीवन में उनको थोड़ा सा बाधा देखा गया है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान मिलता है, अपने कम परिश्रम से भी ज्यादा सफलताएं प्राप्त करता गया है, समाज में अच्छी स्थान पाता है, लेकिन थोड़ी फैमिली लाइफ के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब देखा गया है। ब्लैक रंग की स्याही यूज करने वाले व्यक्ति थोड़ा सा कम सफलता प्राप्त करते हैं, या थोड़ा सा चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, या ईगो वाले होते हैं। आप देखिए पाश्चात्य देशों में, अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस में, लोग हरी रंग की स्याही, लाल रंग की स्याही प्रयोग नहीं करते, ब्लैक रंग की स्याही ज्यादा यूज करते हैं। आप देखिए ब्लैक रंग की स्याही यूज करने वाले का थोड़ा पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता है, घर से दूर रहते हैं, कुछ तनाव रहता है, उतनी सफलताएं नहीं प्राप्त कर सकते। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए ब्लैक रंग की स्याही ज्यादा उपयुक्त होती है। वो हम आगे के खंड में आपको बताएंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे कौन से व्यक्ति किस जिस प्रोफेशन में है वो ब्लैक रंग की स्याही कैसी यूज कर सकते हैं और कैसी कलम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से देखा गया कि ब्लू रंग की स्याही सब लोग प्रयोग करते हैं। आप ये देखिए, जो चीज जनरल होती है वो जनरल ही रह जाते हैं। ब्लू रंग की स्याही प्रयोग करने वाला क्लर्क हो जाएगा, ऑफिसर हो जाएगा, बिजनेसमैन हो जाएगा, लेकिन सर्वोच्च स्थान पे नहीं पहुंचता है। आप कभी भी देखिए ब्लू रंग की स्याही, क्योंकि वो जनरल होती है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी स्याही आपके व्यक्तित्व, आपके प्रोफेशन के अनुकूल है या नहीं। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से लोग किस्म किस्म की स्याही यूज कर लेते हैं, कोई भी मिल गया। ऐसे व्यक्ति हरफन मौला होते हैं, अपने सिद्धांतों पर टिकने वाले नहीं होते हैं, दूसरों की मदद में अपना नुकसान भी कर बैठते हैं, लेकिन समाज में उच्च वर्गों में आते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से जो नेता हैं, अभिनेता हैं, उनको कोई स्याही नहीं, जो भी मिल गई कलम से ऑटोग्राफ दिया। और तो ऐसा भी खुले विचारधारा वाला होता है, पैसे खूब कमाता लाइफ में और खर्चे करता है। इसी तरह स्याही का प्रयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ, उसके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, वो मैंने ज्योतिष के माध्यम से जोड़ा है। इस पुस्तक में विस्तार से मैंने दिया हुआ है। डॉक्टर साहब, अक्सर हम लोग देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप्स हो, स्कूल्स के बाहर की जगहों, लोग कई बार डेज के हिसाब से, जैसे सैटरडे को काला या नीला रंग, या फिर थर्सडे को पीला रंग यानी ऑरेंज कलर, येलो कलर, इस तरह के कलर्स का सिलेक्शन करते हैं। क्या इसका भी इससे कोई रिलेशन है, मतलब है? बिल्कुल प्रभाव है। आप देखते हैं जब ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से लोग मंडे को ये कपड़े पहनने हैं, संडे को ये ऐसे पहनने हैं, ट्यूसडे को ऐसे पहनने हैं, तो क्यों ना स्याही के कलर भी अपने हिसाब से ना अगर चेंज करें और करें तो उसमें लाभ उठाया जा सकता है। मैंने खुद का अनुभव किया हुआ है, 25 से 30 साल मैंने इस पे ही शोध कर रखा है और देखा हुआ है कि कलर का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। मैं आपको एक घटना बताता हूं कि ग्रीन कलर का जो व्यक्ति कपड़े पहनते हैं वो व्यक्ति थोड़ा सा सामाजिक होते हैं, समाज में मान सम्मान होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे डॉक्टर ग्रीन कलर का एप्रन पहनता है तो ऑपरेशन थिएटर में जाता है और चक्कू चलाता है, उसको पैसे भी मिलते हैं। और ग्रीन कलर की पूरी दुनिया की मिलिट्री है, वो जाती है और गोली मारते हैं एक दूसरे को,
उनको पदक मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो ग्रीन कलर के कपड़े को अगर पहन के कुछ किया जाता है उसमें सफलताएं ज़्यादा मिलती हैं। इसी तरह से व्हाइट कलर के कपड़े, आप देखिए व्हाइट कलर जो कपड़ों का जिन लोगों को पसंद है वो व्यक्ति थोड़ा सा आर्टिफिशियल होते हैं। सारे नेता लोग होते हैं, हिंदुस्तान के नेता या कहीं के नेता, वो पब्लिक को जो अच्छा लगेगा वो कमिटमेंट करते हैं, वो चीज़ बताते हैं। आप अगर गमी में जाइए तो आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहन के आते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको आर्टिफिशियल व्यवहार करना पड़ता है, जो वहाँ के अनुकूल है उसी तरह से व्यवहार करना पड़ता है। जिन व्यक्तियों को नीले रंग का कपड़ा ज्यादा पसंद होता है, आपने देखा होगा बहुत से लोग नीली रंग के पसंद, वो व्यक्ति हरफन मौला होते हैं, मस्त स्वभाव के होते हैं, सामाजिक होते हैं, दूसरों की मदद में अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। ऐसे रेड कलर, आप देखिए रेड कलर को हमने देखा कि जो व्यक्ति रेड कलर ज्यादा पसंद करता है थोड़ा सा गुस्से वाला होता है, प्रतापी होता है, अपने जिद में कुछ भी कर सकता है। देखिए जितने भी धार्मिक लोग हैं या जैसे वो सिद्धांतों पर चलने वाले होते हैं, जो एक बार जबान बोल दिया उसको बोल दिया, तो थोड़ा सा अपने वसूलों में चलने वाले होते हैं। तो कलर का प्रभाव आदमी के ऊपर पड़ता है, कपड़ों के ऊपर भी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ब्लैक कलर का कपड़ा थोड़ा सा निराशावादी होता है, थोड़ा सा तनाव देता है। आप जैसे अगर आपके ऊपर कोई लीगल परेशानी है तो आप कचहरी जाइए, कोर्ट जाइए, वहां पर सारे वकील लोग, एडवोकेट लोग वो काले रंग का कोट पहनते हैं, वहां पे सब लोग निराश लोग, परेशान लोग जाते हैं। इसी तरह से मंदिर में जाइए, मंदिर में लोग अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, तो इसका प्रभाव होता है, कपड़ों का प्रभाव होता है, वहां स्थान का प्रभाव होता है। तो कलर अपना प्रभाव आदमी के व्यक्तित्व के ऊपर छोड़ता ही छोड़ता है। जी डॉक्टर साहब, अभी अभी आपने जैसे बात की कोर्ट कचहरी के बारे में, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग अरेंज मैरिज यानी प्रेम विवाह करते हैं, तो जब वो लोग रजिस्टर में कोर्ट में साइन करने जाते हैं तो क्या उसमें भी उनको हस्ताक्षर अपने मिलाकर कुछ करना चाहिए? बिल्कुल सही पूछा, और ये क्वेश्चन मेरे पास दिन भर आते रहते हैं। अभी जैसे कुंडली मिलाई जाती है ना, कुंडली से ज्यादा परफेक्ट हस्ताक्षर मिलाते हैं हम। तो अगर आपकी हस्ताक्षर उनकी हस्ताक्षर मेल खा रही है तो उनसे विवाह किया जा सकता है, उनके साथ बिजनेस किया जा सकता है, उनको पार्टनरशिप में लिया जा सकता है। मैंने अपनी पुस्तक में एक चार्ट दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए आप 1 नंबर की सिग्नेचर्स वाले हैं और हम 4 नंबर वाले हैं, तो हमारी आपकी सिग्नेचर मेल नहीं खाएगी कभी भी। अगर आपकी सिग्नेचर मेल नहीं खाती तो सिग्नेचर में आप चेंज करिए, तो दोनों का व्यक्तित्व, दोनों का व्यवहार एक जैसा हो जाएगा और पारिवारिक जीवन अच्छा जाएगा। तो डॉक्टर साहब, सही मायने में आपकी ये जो शोध है, ये जो किताब है हस्ताक्षर बोलते हैं, अगर ये जो भी अपनी जिंदगी में ले, तो अगर उसकी जिंदगी में कोई दुख हो या कोई अंधेरा हो तो ये किताब उनकी जिंदगी में रोशनी ला सकती है। बिल्कुल रोशनी ला सकती है, थोड़ा सा सुधार किया जा सकता है। 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ 80% 90% सुधार किया जा सकता है। और इस किताब की खासियत हम आपको और बताएं, ये किताब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 99 पेज की सिर्फ किताब है, और इसको छोटा सा बच्चा भी पढ़ेगा वो समझ जाएगा। इसके लिए किसी गणना की जरूरत नहीं है। ये किताब हम ये नहीं बोल सकते संपूर्ण ज्योतिष की किताब है, लेकिन ये ज्योतिष के क्षेत्र में एक नया कदम है। 2001 में मेरी ये पुस्तक प्रकाशित हुई है, अब तक इसकी हजारों प्रतियां जा चुकी हैं दर्शकों के पास, उन्होंने लाभ उठाया है और आशा के अनुकूल सफलताएं प्राप्त की है। डॉक्टर साहब, 30 साल आपने बोला, यानी कि 15 साल की उम्र से आपने हस्ताक्षरों के ऊपर शोध करना शुरू कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। वो एक मैं घटना बताता हूँ। एक ज्योतिषी हमारे घर आए थे जब मैं छोटा था, तो उन्होंने मेरी माता जी से बोला था, पिताजी से बोला था, ये बच्चा लाइफ में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कुंडली उतनी अच्छी नहीं है। फिर उसी दिन मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा ही करके दिखाऊंगा और इसी क्षेत्र में करके दिखाऊंगा। फिर मैंने हस्ताक्षर पर शोध करना चालू किया। तो ये शोध मेरा आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आज विश्व में जाने माने लोग हमसे सलाह लेते हैं। और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, भविष्य किसी का चेंज नहीं किया जा सकता है, जो भविष्य में वही है, लेकिन आने वाली बाधाएं जरूर दूर की जा सकती हैं इस किताब के माध्यम से। अपने सिग्नेचर में चेंज करें। अगर आपको डॉक्टर बनना तो डॉक्टर ही बनेंगे, हमारी किताब को पढ़ के इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन डॉक्टर बनेंगे, अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, जो आने वाली बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर आपकी डेस्टिनी में इंजीनियर बनना तो इंजीनियर ही बनेंगे, लेकिन अच्छे इंजीनियर बनेंगे। उसी चीज को दूर करने के लिए इस किताब में थोड़े से उपाय दिए हैं या सिग्नेचर में चेंज कराते हैं, बताएं हम।